भिक्षु संघे अनुत्तरे, भिक्षु संघ में श्रद्धा पैदा करता है। तो इतने मात्र से ही 100 कल्पों तक वो कभी दुर्गति में नहीं जाता है। कप्पानि सत सहसानि दुर्गतिं सो नाधिगच्छति। 100,000 कल्पों तक कह रहे हैं कि वो दुर्गति में नहीं जाता है। अरे इतना तक कहा गया परमत्थ ज्योतिका में कि एक पुप्पम यजित्वान 80 कप्पकोटियो दुर्गतिम जा नाभिजानामि पुप्पदानस्फलम इदम। एक पुष्प मात्र बुद्ध को अर्पित कर देने से भी वो कल्पों तक दुर्गति में नहीं जाता है। फूल अर्पण करने का इतना बड़ा महत्व बताया सम्राट अशोक। कहानी बड़ी लंबी है, बस इतना कहता हूँ कि सम्राट अशोक जब स्तूपों पे फूल अर्पण कर रहे हैं, उस समय उनके गुरु उपतिश उनको समझा रहे हैं कि फूल दान का बहुत बड़ा महत्व, पुष्प दान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं सब बातों को दूसरों ने ग्रहण किया और ये सब बातें हर रविवार को, हर शनिवार को श्रीलंका में उपासक उपासिकाएं खड़ी हो जाती हैं लाइन से, अपने अपने हाथ से फूल लेके आती हैं, अगरबत्ती लेके आती हैं, घंटों पूजा चलती है, भंते लोग पूजा कराते हैं। और उस दिन विहार इतना फूलों से भर जाता है कि पूरा गंध कुटी हो जाता है। बुद्ध की कुटी को गंध कुटी कहा जाता है, क्योंकि जब बुद्ध सशरीर जीवित थे तो लोग इतने सुगंधित पुष्प लेकर के जाते थे कि उनकी कुटी हमेशा सुगंधी से सुवासित रहती थी, इसलिए कहा गंध कुटी। धर्म की गंध से सुवासित रहती थी, इसलिए कहा गंध कुटी, मूल गंध कुटी। धर्म की सुगंध से सुवासित है, इसलिए मूल गंध कुटी है। तो पुष्प दान करने का भी इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है। बुद्धंच धम्मंच गणोत्तमंच, प्रण करो आप, इतना बड़ा महत्व है, प्रण करो। बुद्धंच धम्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधिम शरणम गतोस्मि। प्रण करो आप कि बुद्ध धम्म और संघ गणोत्तमंच, जो गणों में संघों में सबसे उत्तम संघ है, भगवान का श्रावक संघ है बुद्ध धर्म संघ। यावद्दि बोधि शरणम गतोस्मि, जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होगी तब तक के लिए मैं उनकी शरण जाता हूँ, जब तक मैं बुद्धत्व को न प्राप्त कर लूँ। ये बाबा साहब की भी प्रार्थना है, बाबा साहब की भी प्रार्थना है। बुद्धंच धम्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधि शरणम गतोस्मि। दानादिकृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयम जगतो हिताय। कब बुद्ध बनेंगे आप? पूरे जीवन के लिए शरण जाना है। कब तक के लिए? जब तक बोधि प्राप्त न हो जाए। इसलिए कहा छंदता। 8 अभिनिहार में अंतिम कौन सा है? छंदता। जब तक बोधि प्राप्त नहीं होती तब तक के लिए कठोर संकल्प है, 1-2 जन्म के लिए नहीं, जब तक बोधि नहीं प्राप्त होती। दानादि कृत्य कृतैर्मया भी, शुरुआत कहाँ से होती है? दान आदि कृत्यों से। अपना ये कृत्य शुरू करें, दान देना प्रारंभ करें, थोड़ा ही दे। सच्चंग भणे निकुज्जेय दज्जा पस्मीम पियाचितो एते ही तीठाने ही गच्छे देवान संति के। सत्य बोले, गुस्सा न करे, क्रोध न करे, और रहने पे, थोड़ा रहने पे भी दें। दज्जा अपस्मिम पियाचितो, अल्प रहने पे भी थोड़ा सा दें। टूका माही सो टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध में कबीर में कुछ अंतर नहीं। अभी मैं बुद्ध की ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कबीर छूट जा रहे हैं।
जब कबीर की कथा लगाएंगे तब बताऊंगा। कबीर कम सार गर्भित नहीं है, उनके लिए भी 6 महीना कम पड़ेगा, मुझे कथा करनी होवे तो। दानादि कृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयम जगतो हिताय। दानादि कृत्य करना आप प्रारंभ करें। थोड़ा सच्चंग भड़े निकुज्जे दज्जा पश्चिम पियाची, तो थोड़ा रहने पे भी दें। इतना करने से जानते हैं लाभ क्या होगा? एते ही ती ही ठाने ही, ये 3 काम करने से, सच्चंग भड़े सत्य बोलने से, निकुज्जेय क्रोध नहीं करने से, दज्जा पश्चिम पियाची तो थोड़ा रहने पे भी देने से, एते ही ती ठाने ही गच्छे देवान संति के, ये 3 बातों का पालन करने से देवलोक आदमी जाता है, जिसे आप सुगति कहते हैं ना, सुगति को प्राप्त होता है। सुगति क्या है? गंतव्याति गति, जाने को गति कहते हैं, चलने को गति कहते हैं। सुगति किसे कहते हैं? सुंदर आगति थी सुगति, सुंदर गति को सुगति कहते हैं। क्या? सुंदर गति को सुगति कहते हैं। सुंदर गति को कौन प्राप्त है? सुंदर गति को कौन प्राप्त है? बुद्ध। कौन? नहीं पता। वो किसकी मूर्ति लगी है? सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, याद आया? हाँ, अच्छी गति को, सुगतो, अच्छी गति को वही प्राप्त हैं बुद्ध। बुद्ध अच्छी गति को प्राप्त हैं, वो हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरु हैं। इसलिए हम जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाते हैं, धम्म की शरण जाते हैं, संघ की शरण जाते हैं। दानादि कृत्य को करते हुए हम ये प्रण लेते हैं कि हम भी बुद्ध बनेंगे, हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी बुद्ध बनेंगे, हम भी निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये प्रण लीजिए आप। इसलिए ये 3 शरण जाते हैं। 3 शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भी बुद्ध बनना है, हमें भी निर्वाण प्राप्त करना है, और बिना शरणागमन के, बिना समर्पण के कोई यात्रा शुरू नहीं होती। इसलिए बुद्ध किसको गुरु माने, किसको समर्पित होवें, किसके प्रति अपना आदर व्यक्त करें, किसको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, तो धरती के प्रति अपनी कृतज्ञता उन्होंने व्यक्त की। ये पृथ्वी, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कोई है नहीं, बुद्ध का कोई गुरु नहीं। नामे आचार्यो अथि सदिशो में न विज्यति, सदैव कस्मिन लो कस्मिन अथि में पटि पुगलो। बुद्ध का कोई आचार्य नहीं, कोई गुरु नहीं, उनके समान इस लोक में, परलोक में, किसी अन्य लोक में भी उनके समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके समान नहीं है, अद्वितीय हैं बुद्ध, कोई भी नहीं है। सब्बा विभु सब्ब विदुहमस्मि, सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो, सब्बंजहो तंहक्षयो विमुक्तो। भगवान जिसे खत्म करना था उसे खत्म कर दिया, जिसे नष्ट करना था उसे नष्ट कर दिया, जिसकी भावना करनी थी उसकी भावना कर ली, जिसे जानना था उसे जान लिया, जो कुछ भी था उसे भगवान ने कर लिया। अब कुछ करने के लिए कत किच्चों, अब जो कुछ भी कार्य था उसे कर लिया। इसलिए कहा कि पुंडरीकं यथा वग्गुं तोयेन नोपलिपति नोपलिप्पामि लोकेन तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध कमल की भांति हैं, जैसे कमल में कीचड़ नहीं लगता, ऐसे बुद्ध संसार से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे बुद्ध हैं, अद्वितीय बुद्ध हैं। उस बुद्ध की शरण जाना, अकेले बुद्ध की शरण जाने मात्र से वो व्यक्ति भवसागर के पार चला जाता है, विमुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अंततः यही मैं कहूँगा कि बुद्ध का स्तूप बनना शुरू हुआ, स्तूप से फिर मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, ये सब कुछ बनने लगा। क्यों? श्रद्धा पैदा करने के लिए। और अगर श्रद्धा नहीं पैदा हुई तो कोई भी शुक्ल धर्म पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं वंदामि चेतियम सब्बम सब्ब ठाने सुपतिष्ठितम शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। वंदामि चेतियम सब्बम,
हम चैत्य की, समस्त चैत्यों की वंदना करते हैं। हाँ, बुद्ध रूपम, जो जितने भी बुद्ध रूप हैं उनकी पूजा करते हैं। वंदामि चैत्यम सब्बम सब ठाने सुप्रतिष्ठितम, जितने भी स्थान पे प्रतिष्ठित हैं ये चैत्य, उनकी पूजा करते हैं। शारीरिक धातु, जो बुद्ध की शारीरिक धातु है, जैसे सारनाथ में बुद्ध की अस्थि धातु है, लोग उसका दर्शन करने जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। दंत धातु श्रीलंका के अनुराधपुर में है। ऐसे बुद्ध की शारीरिक धातु भी आज इस संसार में विद्यमान है। शारीरिक धातु महाबोधि, महाबोधि को बुद्ध का रूप माना गया, बुद्ध रूपम। और बुद्ध का रूप क्या है? ये जो मूर्ति है क्या है? ये बुद्ध रूप है। सकलम सदा, इन सब की हम वंदना करते हैं। रोज हम पूजा में यही कहते हैं, लेकिन सच में कहते हैं कि पूजा हमारे यहाँ होती नहीं। पाली में यही कहते और फिर कहते हैं हमारे यहाँ पूजा होती नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। कुछ और बताना, बंद कर दो। क्या फर्क? फिर हम दीक्षा का प्रोसेस नहीं करवाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो इस प्रकार से 4 स्तूपों का इस प्रकार से स्तूप आदि की पूजा के बारे में भगवान ने वर्णन किया है, क्योंकि इसी से श्रद्धा पैदा होती है, लोगों के जीवन में मंगल जगता है। हजारों का मंगल हुआ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का मंगल हुआ। जो जो भी शरण जाता है उन सब का मंगल ही होता है। तो बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म लेते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी दिन उनका अंत होता है। बुद्ध अकेले ऐसे पुरुष हैं जो मरने से पहले घोषणा करते हैं। 3 महीने पहले उन्होंने घोषणा कर दिया कि कुशीनारा में हम महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे, और 1 मिनट 1 पल भी विलंब नहीं किया। जहर खा के नहीं मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं, शास्त्रों से प्रमाण दे सकता हूँ मैं। अकेले में बैठूंगा तो प्रमाण लेना। जहर खा के नहीं मरे हैं। हाँ, फांसी लगा के नहीं मरे हैं कि लेट हो रहा, चलो अभी मरा नहीं, चलो फांसी लगा लेता हूँ। हाँ, तीर घुसा के नहीं मरे हैं, कोई बाणों से नहीं मारा, कोई बंदूक से नहीं मारा, बम नहीं गिराया, अपितु बुद्ध के शरीर में उनका जीवन होता है। इसलिए भगवान जब कहते हैं कि आनंद तथागत चाहे तो कल्पों तक रह सकते हैं, तथागत चाहे तो कल्पों तक रह सकते हैं, लेकिन आनंद ने सुना नहीं। दूसरी बार भी भगवान ने कहा आनंद तथागत चाहे तो कल्पों तक रह सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरी बार भी नहीं सुना। तीसरी बार भी भगवान ने कहा कि आनंद तथागत चाहे तो कल्पों तक रह सकते हैं, लेकिन आनंद के ऊपर मार सवार था, उन्होंने सुना नहीं। और फिर भगवान ने सोचा कि लगता है संग को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने तुरंत घोषणा कर दी कि अरे आज से 3 महीने बाद मैं कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त करूँगा। और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, मार आनंद को छोड़ देता। आनंद घबरा जाते, बुद्ध ने ये क्या कह दिया, अरे भगवान आप अभी महापरिनिर्वाण